नमस्कार साथियों। आज का हमारा पहला सवाल है, हिमालय के निम्नलिखित में से किस संभाग में करेवा संरचना पाई जाती है? तो हिमालय के किस डिवीज़न में करेवा फॉर्मेशन पाया जाता है या करेवा संरचना पाई जाती है? तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पर केसर की खेती आदि होती हैं, यानी कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय सही जवाब है, कश्मीर हिमालय। वहाँ करेवा फॉर्मेशन यानी करेवा संरचना पाई जाती है। कश्मीर हिमालय सही जवाब। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के किस बल या फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स या CISF। CISF में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, और प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो लगभग 7.02% महिलाओं का प्रतिशत है CISF में, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 7.02% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, जो कि CAPF के सभी फोर्सेस में सबसे ज़्यादा है। सही जवाब CISF। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है? तो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में बहती है, जबकि लूनी, रावी, झेलम ये इनका बहाव क्षेत्र भ्रंश घाटी नहीं है। नर्मदा नदी सही जवाब। अगला सवाल है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो बहुत ही सरल सवाल है और हम सभी इसका जवाब जानते हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और वर्ष 1875 में 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं जून 2025 के अनुसार? तो जून 2025 के अनुसार पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्पों के अनुसार और प्रश्न के अनुसार माननीय मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। माननीय मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव या MM श्रीवास्तव। जबकि वर्तमान की अगर बात की जाए, यानी अगस्त 2025 की, तो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री कलपति राजेंद्रन श्रीराम। कलपति राजेंद्रन श्रीराम, और इनका कार्यकाल सितंबर माह तक है लगभग, और उसके बाद वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो वर्तमान में है कलपति राजेंद्रन श्रीराम, और इस सवाल का सही जवाब है मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो सवाल पूछा गया है कि कौन सी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल ही करता है। महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल जो होते हैं उस राज्य के, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। लेकिन जो विकल्प C है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, इनकी नियुक्ति
राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में भारत के कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन हैं? तो के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के कैग हैं, के संजय मूर्ति। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? तो भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण के दौरान कई समितियां बनाई गई थीं। तो यहाँ पर सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व, तो इसका सही जवाब है जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर जी, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर जी ने नेतृत्व किया था किसका? तो भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर जो एक समिति बनाई गई थी उसके कार्यों की देखरेख के लिए और उसके कार्यों के विश्लेषण के लिए, तो उस समिति का नेतृत्व जी.वी. मावलंकर साहब ने किया था। अगला सवाल है, भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैलाश्रय किस राज्य से संबंधित है? तो सीधा सीधा सवाल पूछा गया है कि भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बहुत ही आसान सवाल है और अभी एक दो सवाल पूर्व जब जो कैग वाला सवाल गुजरा था उसमें भी इसका उत्तर छिपा हुआ था। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो औपचारिक नियुक्ति है वह उस राज्य के राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया। तो इन्होंने तारीख पूछी है। तो सबसे पहली जानकारी तो ये है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम किस साल का है? तो राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम साल 1973 का है, साल 1973 का है पहली जानकारी। और दूसरी जानकारी जो कि थोड़ी गहराई में जाकर पूछी है, तारीख भी पूछ ली गई है लागू होने की, तो उसकी ये तारीख हो जाएगी 3 फरवरी 1973, 3 फरवरी 1973। तो लोकायुक्त और साथ ही एक जानकारी ये भी कि राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं? तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा जी, श्री प्रताप कृष्ण लोहरा जी। तो ये थे आज के 10 सवाल। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए 10 सवालों के साथ। धन्यवाद।